हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे ब्लॉगर के ब्लॉग के ऊपर पोस्ट कैसे करते हैं। और ये इस सीरीज का जो है वीडियो नंबर 6 रहेगा। इसके पहले हम लोगों ने 5 वीडियोज अपलोड कर चुके हैं, जहाँ पे हम लोग अपने ब्लॉगर को कुछ इस टाइप से डिज़ाइन करना सीखा हुआ था कि हम लोग अपनी वेबसाइट की कैसे चेंजेस कर सकते हैं, कस्टमाइजेशन का काम कैसे कर सकते हैं, और कस्टमाइज करके हमने ये सारा कुछ अब तक क्रिएट किया हुआ था। अब सीखेंगे कि अगर हमें कोई पोस्ट बनाना है अपने ब्लॉग के ऊपर, तो वो पोस्ट हम लोग कैसे लिख सकते हैं, जाके बना सकते हैं जा कर के। तो गाइस, उसके लिए मैंने पहले से ही देखोगे यहाँ पे वर्ड के अंदर एक ब्लॉग का पोस्ट मैंने यहाँ पे लिख के पहले से रखा हुआ है, जिसके ऊपर हमें क्या करना है, अपना आर्टिकल से सबमिट करना है हमारे ब्लॉग के ऊपर, ठीक। और साथ ही साथ मैंने एक इमेज भी डाउनलोड करके रखा है, जो हमें हमारे इस ब्लॉग के अंदर यूज करना है। तो सिंपल मैं क्या करूँगा कि इन सभी को यहाँ से कॉपी कर लेंगे। कंट्रोल A कर लिया मैंने, और कंट्रोल C से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आप क्या करोगे, आप जाओगे आपके ब्लॉग के डैशबोर्ड पे, पोस्ट, और यहाँ से आपको क्लिक करना है न्यू पोस्ट के ऊपर। न्यू पोस्ट में देन आपको यहाँ पे टाइटल लिखना है, और यहाँ पे आपको क्या लिखना है, जो भी आपका कंटेंट होगा वो सारी चीज़ें। तो मैंने कंटेंट कॉपी किया था, सीधा यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, और इसमें व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हमारा जो है ये टाइटल है, ठीक। तो ये मैं यहाँ से लेके पेस्ट कर दूँगा यहाँ पे। ये हमारा हेडिंग में कन्वर्ट हो गया है, तो इसको हमें पैराग्राफ कर लेना है, और थोड़ा सा हम लोग उसको कस्टमाइज़ कर लेंगे ताकि दिखने में थोड़ा अच्छा दिखे। व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। देन ये हमारा सब हेडिंग है, परफेक्ट है ये सब। ये भी हमारा सब हेडिंग ही रहेगा। और जो इमेज हमने अपलोड किया था या डाउनलोड करके रखा रहेगा, उस इमेज को आपको क्या करना है, यहाँ से जाना है इमेज बटन पे, यहाँ से अपलोड। ये इमेज था जो हमने वहाँ से चूज कर लिया अपने कंप्यूटर से, और सिंपल आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। उसके लिए सिंपल क्या करोगे, यहाँ से जाओगे चूज फाइल, आपके कंप्यूटर में जहाँ भी इमेज है सिंपल आपको सेलेक्ट करके और ओपन कर लेना है इस टाइप से। और ये सेव कर दो। अब जो इमेज हमने वहाँ पे दिया था वो इमेज हमारा इधर दिखने लगेगा ना। देन यहाँ पे देखेंगे तो आपको एक बटन मिलता है पेंसिल का। अब गाइस, ये किसके लिए होता है कि आप अपना ब्लॉग का आर्टिकल्स 2 टाइप से लिख सकते हो जाके। या तो आप कैसे लिख लो, जैसे हमने नॉर्मल लिखा है अभी कंटेंट का यूज करके, और या तो आप कैसे लिख सकते हो इसको HTML का यूज करके। अगर आपको कोई HTML की कोडिंग लिखनी है तो आप HTML व्यू में जाओगे, और अगर आपको नॉर्मल कंटेंट लिखना है तो आप कंपोज व्यू में काम करोगे, ठीक। जिसको टेक्स्ट से रिलेटेड काम करना है, जिसको कोडिंग पे काम नहीं करना है, वो कंटेंट व्यू यहाँ से कंपोज व्यू पे काम कर लेना। और अगर आपको कोई HTML का कोड वगैरह ऐड करना है तो उसके लिए आप क्या करोगे, वहाँ से HTML व्यू पे काम कर लोगे। इसके बाद ये 2 बटन जो दिया है अंडू और रीडू करके, कोई स्टेप्स बैक करना हो तो उसके लिए अंडू, और कोई फॉरवर्ड करना हो तो उसके लिए रीडू करके है। ये बटन देखोगे आप, पॉइंटर लेके जाओ यहाँ पे। ये किसके लिए दिया है, आपका टेक्स्ट का फॉन्ट फैमिली जो होती है उसके लिए। आपका टेक्स्ट का जो स्टाइल है, रिटर्न स्टाइल, इसका इन सबको चेंज करना है तो आप यहाँ से ले सकते हैं जाके। जैसे ये सेलेक्ट करके मैंने फॉन्ट फैमिली इसकी यहाँ से दे देते हैं वर्धना करके, तो देखो इस स्टाइल जो रहेगी वो चेंज हो जाएगी, इन सब से अलग है इसकी स्टाइल। ऐसे ही ये टेक्स्ट की साइज़ के लिए होता है कि जो हम लोग बना रहे हैं या टेक्स्ट लिखे हैं उसकी क्या साइज़ होनी चाहिए। अगर हमने किसी टेक्स्ट को सेलेक्ट किया, यहाँ से हम लोग उसकी साइज़ को जाएंगे, लार्ज कर देंगे तो बड़ी हो जाएगी। सेम ऐसे आप इसको अपने अकॉर्डिंग जो भी साइज़ आपको मेंटेन करना होगा आप यहाँ से कर सकते हैं जाके। नॉर्मल कुछ ऐसा दिखता है हमारा।
ये ऑप्शन जो दिया है पैराग्राफ का, तो पैराग्राफ का ऑप्शन आपको इसलिए काम में आएगा जब भी आपको हेडिंग, सब हेडिंग, माइनर हेडिंग इस टाइप से करना है। तो जैसे नीचे देखोगे तो यहाँ पे ये है हमारी सब हेडिंग। एक बार इसको क्लियर करते हैं, 3 डॉट, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग क्लियर हो जाएगी। अब मान लेते हैं ये हमारा सब हेडिंग है, तो इसको हमें सब हेडिंग बनाना है। तो सेलेक्ट करो, नॉर्मल है, यहाँ से जाओगे सब हेडिंग में, हेडिंग लेना है तो हेडिंग हम यहाँ से रखेंगे सब हेडिंग, और बाद में फिर हमारे ये सारे जो कंटेंट रहेंगे नीचे के, ये सारे कंटेंट हो जाएंगे। इसको भी हम एक बार रिफ्रेश करते हैं और इसको भी यहाँ से सब हेडिंग ना। तो इस टाइप से आप ये चीज़ें आप यहाँ पे जाके कर पाओगे। सब हेडिंग वगैरह अगर आपको मेंशन करना है तो आप यहाँ से जाके इस टाइप से सब हेडिंग कर सकते हैं। बाकी ये बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन रखना है किसी टेक्स्ट को तो उसके लिए यूज कर सकते हो आप जा कर के। यहाँ से बोल्ड कर लो, इटैलिक करना होगा तो इटैलिक, अंडरलाइन करना रहेगा तो अंडरलाइन, ऐसे ही। देन ये हो जाएगा फॉन्ट का कलर आपके, कि आपका टेक्स्ट जो है वो किस कलर का होना चाहिए। फॉर एग्जांपल ये मैंने रेड कर दिया, तो सेलेक्टेड टेक्स्ट देखेंगे आप वो रेड कलर में आ रहा है, बट हमें रेड नहीं चाहिए तो हम यहाँ से अंडू कर लेंगे एक स्टेप। देन ये हो गया हमारा हाइपर लिंक के लिए, कि अगर आपको किसी और वेबसाइट का लिंक यहाँ पे दिखाना है तो आप दिखा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से ले लेता हूँ mtecheducation.in कर, और जाएंगे यहाँ पे और हम लोग इसको लिंक कर देते हैं, सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से लिंक एडिट करो और इसको हम यहाँ से पेस्ट कर देंगे। ओपन न्यू विंडो का मतलब हो जाएगा कि जब भी इसको कोई भी क्लिक करके ओपन करेगा तो वो नए विंडो में ओपन होगा जा कर के, उस टाइप का काम। बाकी इमेज इंसर्ट करने के लिए हम लोगों ने सीखा ये इस पोस्ट में, कैसे आप इमेज इंसर्ट कर पाओगे। और कोई वीडियो अगर आपको इंसर्ट करना है तो उसके लिए क्या करो, आप यहाँ से जाओ वीडियो सेक्शन में। अगर आपके कंप्यूटर पे है तो जैसे इमेज अपलोड किया था वैसे ही आप ये भी अपलोड कर लेंगे। और अगर यूट्यूब पे है तो यूट्यूब पे क्लिक करो, यहाँ से जो भी नाम चाहिए आप नाम सर्च करके सेलेक्ट कर ले सकते हैं। जैसे अभी के लिए मैं अगर mtech सर्च करता हूँ यहाँ पे, तो इससे रिलेटेड देखोगे इतने सारे वीडियोज में यहाँ पे दिख रहे हैं। अब जिस भी वीडियो का आपको इंसर्ट करना है सेलेक्ट कर लो यहाँ से और यहाँ से सेलेक्ट, बट हमें नहीं करना है तो कैंसिल। ये हो गया इमोजी वगैरह के लिए, आपको इमोजी वगैरह इंसर्ट करना होगा आपके पोस्ट के अंदर तो आप यहाँ से इमोजी वगैरह भी जा कर के ले सकते हैं, यहाँ से चेंज कर सकते हो। नॉर्मल तो ये तो हो गया हमारा पोस्ट से रिलेटेड जो भी आपको कंटेंट ऑप्टिमाइज करना है उसके लिए। बाकी टेक्स्ट को अलाइजमेंट करना हो लेफ़्ट, सेंटर, राइट, तो उसके लिए आप देखो यहाँ पे ऑप्शन है। किसी भी टेक्स्ट को आप सेलेक्ट कर लो, जैसे हेडिंग लेते हैं, यहाँ पे जाओगे सेंटर, सेंटर में आएगा। राइट करेंगे तो राइट में आएगा, जस्टिफाई और लेफ़्ट करोगे तो लेफ़्ट के अंदर आएगा। ये हो गया कस्टम हमारा इंक्रीज करने के लिए, मान लो आपको थोड़ा बहुत इंक्रीज करना है इसकी सेंट अलाइजमेंट को तो कुछ इस टाइप से, नहीं करना है तो हम इसको ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। तो आप इन चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ से कस्टमाइज़ कर सकते हैं जा कर के। बाकी ये बुलेट स्टाइल के लिए, नंबरिंग वगैरह के लिए कई बार हम लोग नंबरिंग करते हैं जब तब, जैसे देखो अगर मैं इन सब कंटेंट को नंबरिंग करूँ, नीचे कौन सा ना ये लेते हैं पूरा और इन सब को नंबरिंग करते हैं, तो यहाँ से ले लो बुलेट स्टाइल। और बुलेट स्टाइल के अंदर अब आप देखोगे तो यहाँ से ये सब खुद ऑटोमेटिक नंबरिंग होके आ जाएगा ना, यहाँ से ऐसे। तो जब भी आपको कोई भी चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट दिखानी होंगी या पॉइंट वाइज दिखानी होंगी तो आप वहाँ से बुलेट स्टाइल ले सकते हैं। और अगर आपको ये चीज़ें जो हैं नंबरिंग करके दिखानी है, 1 2 3 के फॉर्म में दिखानी है, तो जस्ट सेलेक्ट एंड यहाँ से हमें ले लेना है 1 2 3 4 5 6 ना, ऐसे। तो ये चीज़ें आप यहाँ से इस टाइप से कर सकते हैं। देन यहाँ पे लेबल दिया हुआ है, तो लेबल गाइज बेसिकली हो जाता है आपके पोस्ट की कैटेगरी। जैसे हमने इतने सारे मेनू बनाए हैं
तो मे बी कुछ ग्राफिक्स से रिलेटेड कंटेंट बनाएंगे, कुछ कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड होगा, कुछ सोशल मीडिया से रिलेटेड होगा। तो हम क्या कर सकते हैं कि इस पोस्ट को यहीं पे कैटेगराइज कर सकते हैं कि ये वाली जो पर्टिकुलर पोस्ट है ना, ये डिजिटल मार्केटिंग की है, कुछ इस टाइप से। तो मैंने इसीलिए इसका यहाँ पे टैग दे दिया, लेबल दे दिया डिजिटल मार्केटिंग। देन यहाँ पे देखोगे तो परमा लिंक। अब परमा लिंक किसको बोलते हैं? हाइपर लिंक जो होता है उसको बोलते हैं। जैसे अगर किसी को ये पोस्ट ओपन करना है तो ये पोस्ट का जो लिंक बना के दिया है बाय डिफ़ॉल्ट ये दिया हुआ है। अगर किसी को आप ये लिंक शेयर करोगे तो आपके पब्लिश करने के बाद में वो पर्सन इस वेबसाइट का जो पर्टिकुलर ये वाला पोस्ट है इसको एक्सेस कर सकता है। जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे ये दिख रहा है। सेम ऐसे जब भी कोई अपने ब्राउज़र में ये चीज़ कॉपी करके या टाइप करके सर्च करेगा तो उसको क्या दिखेगा? ये वाला पोस्ट दिखेगा। जैसे इसको हम लोग पब्लिश कर दें यहाँ से, कन्फर्म। अब यहाँ पे जाओ, रिफ्रेश करो इसको, और अब देखोगे तो यहाँ पे हमें क्या हो जाएगा? एक पोस्ट यहाँ पे दिखने लगा ना, ये वाला व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। तो अब देखोगे यहाँ पे हमारा एक पोस्ट जो है डिजिटल मार्केटिंग करके दिखने लगता है, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। यहाँ पे आ गया सिद्धि डीएम मार्केटर, जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में नाम दिया होगा। रीड मोड करके ओपन करो तो ये सारा कंटेंट है जो हम लोगों ने बनाए हुए थे पढ़ने के लिए। इस पोस्ट के अंदर जो हम लोगों ने पब्लिश किए हुए थे वो चीज़ें हो गई है हमारी। तो इस टाइप से कुछ आप क्या कर सकते हो, अपने ब्लॉगर का पोस्ट जा कर के क्रिएट कर सकते हो। उसके जो ऑप्शंस वगैरह मिलते हैं उन सबको आप कस्टमाइज़ कर पाओगे।